हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कॉलम का मेन बार। मेन बार क्या चीज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ कॉलम का ड्राइंग भी रीडिंग करेंगे। आज हम लोग का चौथा दिन है। इसमें कुछ दिन का इशू थोड़ा सा हो गया था, इसलिए रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी शॉर्ट वीडियो की सुबह। लेकिन अब पूरा फील्ड चलेगा हम लोग का। ठीक है, चैनल भी यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए। 100% गारंटी के साथ ड्राइंग हम सिखाएंगे आपको। बिल्कुल भी उसमें किसी भी प्रकार का लेखन परंतु नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़िए। मेन बार का मतलब सीधे होता है कि कॉलम में जो हमारा सरिया लगता है, वर्टिकल सरिया जो होता है वही हमारा मेन बार होता है। एक सेक्शन हम दिखाएंगे यहाँ पे छोटा सा। इसमें जो ये हमारा सरिया ये लगा हुआ है, ये वर्टिकल जो हमारा सरिया है ना, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ये मान लीजिए है, ठीक है। फुटिंग के बाद ये हमारा जो सरिया खड़ा हुआ है, इसी यही हमारा मेन बार का रूप होता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CA। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कॉलम का दिखाएंगे एक चीज़। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है C4, C6, C5, C1, ये कॉलम का नंबर है, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अब ये जैसे C5 है तो ये कितना बाई कितने का है, ये तो 600 बाई 600 का है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज ना रहिएगा कि ये 300 क्या है। इसका मतलब ये है, अच्छा ये ऐसे करके किया हुआ, ऐसे ये क्या है, ये ग्रिड लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन देखिए 9 है, ये देखिए ये 9 पे हमारा है। और इधर अगर आप आइएगा सीधे, अगर ये आइएगा ग्रिड पे, तो ये देखिए D है। ग्रिड लाइन कितनी है, D है। यानी 9D पे हमारा कौन सा कॉलम है, C5। तो इस ग्रिड से 300 दूरी पे है और इस ग्रिड से 300 दूरी पे है, ठीक है। बस और कुछ नहीं दिखा रहा है। यानी सेंटर से हमारा जो है ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितने दूरी पे है, 300 पे है। लेकिन हमारे कॉलम का साइज क्या है, 600 बाई 600। अब कोई पूछ देगा कि C5 का भाई बताइए इसमें मेन बार कौन सा है, कितने कितने सरिया का लगेगा। तो आप क्या करेंगे, कॉलम शेड्यूल में आएंगे। कॉलम शेड्यूल में आने के बाद C5 को आप खोल लेंगे, वो आपको हम दिखाते हैं कि C5 हमारा कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे हमारा C5 है, ठीक है। अब इसमें C5 में 600 बाई 600 है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12-20, यानी 20 mm का जो सरिया रहेगा वो 12 नंबर रहेगा, ठीक है। और जो है लिखा है +8-16, यानी 8 नंबर्स जो रहेगा 16 mm सरिया रहेगा। 16 mm का सरिया जो रहेगा वो 8 नंबर्स रहेगा। क्लियर। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है 12-20 और 8-16। ये जो डार्क दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे डार्क दिया हुआ है, क्लियर रहिए। यहाँ पे डार्क दिया हुआ है, यहाँ पे गोला है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे 20 का सरिया लगेगा। ये देखिए यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, ये हमारा डार्क है, ये हमारा कितना है, इधर भी देख लीजिए, ये भी डार्क, ये भी, ये यानी देखिए 6 इधर लगा है, 6 इधर लगा है, तो हमारा 12 हो गया। ये 20 का सरिया लगा है। और जो 16 का दिखा रहा है, तो देखिए गोला इधर है, इधर इधर, ये डार्क नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल। तो 4 इधर लगा है, 4 इधर लगा है, तो ये 16 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, C5 में हमारा 20 का जो है 12 सरिया लगेगा और 16 का हमारा कितना सरिया लगेगा, 8 सरिया लगेगा। ड्राइंग रीडिंग में तो हम तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। बिल्डिंग ड्राइंग रीडिंग, देखिए हर प्रकार की ड्राइंग होती है, लेकिन बिल्डिंग ड्राइंग थोड़ी सी अलग होती है। आपको पूरी ड्राइंग हर चीज़ की बताई जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार की ड्राइंग हो, ठीक है। तो चैनल पे हम फिर से एक बार आपको कहेंगे, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिले। यदि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। एक चीज़ और जान लीजिए, ये देखिए जैसे ये C1 है, ये भी इसका भी क्या है, 600 बाई 600 है। ये जो C1 और ये जहाँ पे C1A, ये C1, ये C5, ये कॉलम नंबर है। क्लियर, ये कॉलम नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग अगर होता है तो उसमें हमारा दिखाता है क्या कभी कभी कि कितना से कितना, यानी यानी 1 फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे और सेकेंड फ्लोर पे, कभी कभी क्या है, जाते जाते कॉलम का जो साइज है वो चेंज होता है जाता है। उसका जो मेन बार का इस हो जाता है वो कभी कम हो जाता है। जैसे 20 mm का है तो ऊपर जाके सरिया 16 mm का हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर। C1 कॉलम जो जाएगा वो 600 बाई 600 का जाएगा, क्लियर। फिर ग्राउंड फ्लोर से मेजनाइन फ्लोर, एक ऐसे मेजनाइन फ्लोर जिसे हम छतीदार भी बोलते हैं, आप उसको बता देंगे। तो मेजनाइन फ्लोर वहाँ भी हमारा पे क्या जाएगा, तो वहाँ भी यही सेम टू सेम ही जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए 20 का 4 सरिया, 16 का 16 सरिया। ये क्लियर है। ये देखिए एक चीज़ क्लियर है बिल्कुल, 20 का, यानी डाया बिल्कुल चेंज नहीं है, वो ऊपर तक सेम सेम जा रहा है, ठीक है। फिर ऊपर आइएगा, टेरेस टॉप लेवल होता है। ये देखिए 20 का 4 सरिया, 16 का 16 सरिया। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये ऊपर आके ममटी पे जो देखिए टेरेस है उस पर क्रॉस कर दिया, यानी कट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे हमारा अगर कट हो गया, यानी इसके ऊपर हमारा छत नहीं है, क्लियर। तो ये ऐसे हम लोग का ड्राइंग, ये हम लोग रीडिंग करते हैं कॉलम का ड्राइंग। आज हम लोग का जो है चौथा दिन है, ठीक है।
कुछ थोड़ा इशू था, नेटवर्क इशू था, जिसके कारण से वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब क्या है, आपको डेली, देखिए डेली का मतलब ड्राइंग रीडिंग तो आपकी चलती रहेगी, बीवीएस, सुपर एलिवेशन, और आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग कौन सा होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, बीवीएस कैसे बनाते हैं, स्लैब का बीवीएस कैसे बनाएंगे, कॉलम का बीवीएस कैसे बनाएंगे, फुटिंग का बीवीएस कैसे बनाएंगे, पाइल कैप क्या होता है, पाइल क्या होता है। तो ये सब चीज़ का बिल्कुल बेसिक से आपको एकदम नॉलेज दिया जाएगा। और 100% गारंटी है कि निःशुल्क, हमको तो नहीं, सभी सर पढ़ाते हैं, इसका कोई वो नहीं है, टेक्निकल सर लोग बहुत हैं, जिसको जहाँ से अच्छा लगे सीखिए, सीखिएगा तभी इंक्रीमेंट होगा। नहीं तो बैठने से तो वही है कि नहीं भाई, बैठे रहेंगे लोग, हज़ारों प्रकार की बातें बताएंगे आपको, आप वो करते हैं, ये करते हैं, पढ़ के बैठे हैं, ये है। तो बातें किसी का सुनने से वो नहीं, आप सीखिए, मेरा सीधा मतलब है, सीखिएगा तभी ये कुछ होगा। आगे आते हैं ग्रिड लाइन में, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं बेसिक से, अच्छा चीज़ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5300, तो ये देखिए ग्रिड लाइन 7 है, ये ग्रिड लाइन 8 है, ये ग्रिड लाइन है, ठीक है ना। ये जो डैश 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 करके दिया है ना, ये ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन से ये डिनोट होता है कि हम कौन सा कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, या हम किस कॉलम पे हैं, तुरंत हमको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको हेड ऑफिस से फोन आया, पूछ लिया कोई कि भाई बताइए कौन सा कॉलम आप बांध रहे हैं, तो आप मान लीजिए C6 बांध रहे हैं, तो आप यहाँ से बोल देंगे 7 नंबर पे, और ये सीधे आप आगे आएंगे, ग्रिड लाइन देखेंगे आगे बी, 7B पे हम लोग हैं, 7B पे C6 कॉलम है। तो ऐसे लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, बच्चे को कुछ पता है। तो इस प्रकार से अपना, अगर आपको इंप्रेशन अगर अच्छा जमाना है, अगर साइट पे अगर आप उतरिए या आइए, तो लगे किसी को नहीं हाँ कोई भाई इंजीनियर आया हुआ है, ठीक है। तो मिस्त्री से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सीखिए और अपना इंक्रीमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।